इंसान की गुमराही सिर्फ बैरूनी वसवसों का नतीजा नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ख्वाहिशात और कमज़ोरियाँ भी शैतानी दावत को तक़वियत देती हैं। जब ये दोनों क़ुव्वतें मिल जाती हैं तो बुराई और फसाद फैलता है और अंजाम कार इंसान अपने ही अमाल के बोझ तले दब जाता है। इरशाद बारी ताला है कि जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, उस रोज़ वो जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा, ऐ गिरोह जिन, तुमने नौ इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। सूरह अल-इनाम आयत 128। नाज़रीन कराम, यहाँ जिन्नों से मुराद शयातीन हैं। ये आयत इस हकीकत को खोलती है कि क़यामत के दिन इंसान और शयातीन के गठजोड़ का एतराफ़ खुद वो लोग करेंगे जो दुनिया में एक दूसरे के मददगार थे। वो कहेंगे कि हम में से हर एक ने दूसरे से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और फ़रेब के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी की। यूँ गोया इंसान अपनी गुमराही का ज़िम्मेदार सिर्फ शैतान को ना ठहराएगा, बल्कि ये मान लेगा कि उसने भी अपनी मर्ज़ी से उसका साथ दिया। अल्लाह ताला इस मौका पर साफ ऐलान फरमाएगा कि अब इन सब का ठिकाना आग है, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह को इख्तियार है कि जिसे चाहे मुआफ़ करे, लेकिन ये मुआफ़ी अंधी ख्वाहिश या बिला वजह नहीं होगी, बल्कि इल्म और हिकमत पर मबनी होगी। अल्लाह वही मुआफ़ करेगा जिसके मुतल्लिक़ वो जानता है कि वो अपने जुर्म का असल ज़िम्मेदार नहीं है, और उसकी हिकमत ये फ़ैसला करेगी कि इसे सज़ा ना दी जाए। ये आयत हमें याद दिलाती है कि शैतान के बहकाने पर चलना दरअसल अपनी कमज़ोरियों को बढ़ाना है। असल ज़िम्मेदारी खुद इंसान पर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। अगर वो अपने दिल को अल्लाह की हिदायत के ताबे रखे तो शैतान की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का फरमान है कि शैतान ये कहेगा कि मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। ऐ अल्लाह, हमें अपनी आयात पर अमल करने वाला बना, शैतान के फ़रेब से महफूज फरमा और अपनी हिकमत और इल्म की बुनियाद पर क़यामत के दिन पर अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।